उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अगर अभी तक के मैं नतीजों की बात करूं तो 248 के करीब करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम पर जीती हैं और 12 सीटें अलायंस पार्टनर्स ने जीती हैं। 260 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स के पास हैं। लेकिन टक्कर जरूर दी है समाजवादी पार्टी ने, 131 के करीब करीब सीटें समाजवादियों के पास हैं। और उसके अलावा बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दमखम पर बनने जा रही है। जबकि एग्जिट पोल कुछ और कहानी कह रहे थे। एग्जिट पोलों में, बहुत सारे पोल्स में यह भी था कि गोवा में जो है असमंजस की स्थिति रहेगी और कांग्रेस जो है अलायंस पार्टनर्स से सरकार बनाएगी। और कांग्रेस ने दाव भी खेल दिया। सुबह सुबह 9 बजे के करीब करीब उनको यह सूझा कि गवर्नर के दरवाजे पर, गोवा के गवर्नर के दरवाजे पर दस्तक दी जाए और 3 बजे उससे मुलाकात करके उसे यह कहा जाए कि सरकार हम बना रहे हैं। लेकिन नतीजे मेरे सामने हैं। 20 सीटें लेकर वहां पर भी पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। आखिरकार बीजेपी के पास ऐसा है क्या जिसके चलते पार्टी इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के बीच में भी चुनाव जीत रही है? रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपने परिकल्पना भी नहीं की थी, गोवा, उत्तराखंड सब हमें वापस मिल जाएगा, सब आपको वापस मिल जाएगा। मुझे इसकी पूरी जानकारी भी थी और विश्वास भी था। और मैंने कल ही मीडिया के संबोधन में यह कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ 4 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पंजाब में हम पहली बार अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ेगा और वो पंजाब में भी 10% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज आया है, ये बड़ी बात है। हालांकि सीटें 2 ही जीती है। जी हाँ, और वो भी पास की, मुकेरियां और पठानकोट। चलिए, और इसलिए हमें इस पर पूर्ण विश्वास था क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, समाज के हर वर्ग की चिंता की और समाज के हर वर्ग की मोदी साहब ने एक सेवादार बनकर सेवा की। ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में आप सरकार बना, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो, वहां हम जबरदस्त तरीके से जीते हैं और पंजाब में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन रविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा मत प्रतिशत आपका बड़ा है, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 93 के करीब करीब 93 सीटें, 93 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि 337 का आंकड़ा आपके पास 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में था और 5 साल के बाद आज आपका आंकड़ा जो गिरा है और 260 के करीब करीब है। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। और आप सब जानते हैं जब 5 साल एक सरकार रहती है तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो सरकारें काम करना चाहती हैं तो नहीं हो पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतिहास बना है, इतिहास, हिस्ट्री बनी है। पिछले 70 सालों में ये पहली सरकार है जिसने सत्ता में रहते हुए चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आ रही है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट सक्सेसिवली वापस वो पावर में आती है। ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। और इसी प्रकार उत्तराखंड में भी पहली बार जब से उत्तराखंड बना है, जो सत्तासीन राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो वापस सत्ता में लौट कर आई है। ये उत्तराखंड हुआ है। गोवा में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और मणिपुर में भी लगातार दूसरी बार। तो ये हिस्ट्री क्रिएट की है भारतीय जनता पार्टी ने और इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। जिस तरीके से मोदी साहब ने देश की जनता का भला किया है और उनका मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबको साथ लेके चले हैं। बड़े प्रोपेगेंडे हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में। कभी हिजाब कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई, कभी कांग्रेस और जो है प्रियंका वाड्रा ने जाके वहां बहुत ड्रामे किए।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी वो आपस में मिलके तो उन्होंने हंगामा खड़ा करना शुरू किया, और राकेश टिकैत जो वो किसानों की बात करते थे उनको बीच में लाने की कोशिश की। तो बहुत बड़े प्रपंच और षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में रचे गए, लोगों को भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो आपके विपक्षी दल हैं वो आप सारे दल ये कह रहे हैं कि आपने स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके आपने चुनाव जीते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम में, वो जाहिर सी बात है वो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या? देखिए, दूरबीन लगाकर अगर ढूंढोगे तो इन चुनावों में आपको कांग्रेस नजर नहीं आएगी, नजर नहीं आ रही। हाँ, ये बात। टेलीस्कोप लगा के ढूंढोगे कि कोई कांग्रेसी आपको मिले कहीं, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो देश के अंदर षड्यंत्र किए, देश को धोखा दिया, देश अब कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन आपने स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया, ये इल्जाम लगा। बात अखिलेश यादव हो या जो अन्य दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनका इतिहास भी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में यहां डेवलपमेंट के कामों में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई। मोदी साहब और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उन्होंने मिलकर डेवलपमेंट पर भी पूरा फोकस किया। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक जमाने में जब वहां समाजवादियों की सरकार होती थी या कांग्रेसियों की सरकार होती थी, वहां गुंडा राज होता था, शरेआम वसूली की जाती थी। वहां की जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, लेडीज है, विमेन्स है, वो सुरक्षित नहीं थी। माइनिंग माफिया वहां होता था। मतलब कि एक प्रकार से बहुत जो गुंडे लोग थे, असामाजिक तत्व थे, नोटोरियस एलिमेंट थे, उनका तांडव होता था यूपी में। योगी जी ने वो सब समाप्त किया। जिस दिन योगी जी ने वहां हलफ उठाई थी मुख्यमंत्री की, सब गुंडे, उन्होंने कहा था जो गुंडे हैं या तो गुंडे ही छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। और फिर उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और फकीर का क्या होता है, उसका अपना कुछ नहीं है, जो भी है देश और समाज का है, लोगों का है। उन्होंने जबरदस्त काम किया और उसका परिणाम यह हुआ, आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो गई। कोरोना जैसी भयंकर महामारी को जहां पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डील किया, वहीं इन राज्यों में भी, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, या पुष्कर सिंह धामी जी, हालांकि उनको बहुत छोटा टाइम मिला, या जो हमारे सहयोगी सावंत जी गोवा में हैं, मणिपुर में हैं, तो इन सभी साथियों ने काम किया। वरना जिसका आपने जिक्र किया, 5 साल सत्ता में रहने के बाद जम्मू कश्मीर में या किसी और राज्य में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, पंजाब में नहीं हुई है, कांग्रेस की कोई सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है। लेकिन चारों के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और चारों के चार राज्यों में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मुझे अब ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में भी क्या चुनाव अब होंगे, क्योंकि अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम जो है वो कर ही रहा है। मई तक अब उन्होंने अपना काम करना है, उनका काम कब खत्म होगा? और दूसरा ये कि चुनाव क्या इसी साल में होंगे या चुनाव अगले साल होंगे? यकीनन जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के चुनाव होंगे और बहुत जल्द होंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जैसे ही ये हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा और यहां सीटों का जो आवंटन है वो हो जाएगा, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछते हो तो मैं तो कहता हूं कल के बजाय आज हो जाएं। आप तैयार हैं? तो पूरी तरीके से आपको एंटी इनकम्बेंसी का खौफ नहीं? हम हमारी कोई यहाँ सरकार है, मेरा कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूं डिलिमिटेशन के बाद, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग ये कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन आपने करी, हम पहले रिजर्व थे। डिलिमिटेशन जनाबे मोहतरम वो कमीशन ने की है, हमने अपने सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। अभी ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी है, वहां भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। रही बात चुनावों की, जम्मू कश्मीर में जब भी यहां विधानसभा के चुनाव होंगे,
मुझे पूरा विश्वास है जम्मू संभाग की जनता, जो जम्मू रीजन है, और प्लस कश्मीर घाटी की जनता भी इस बार खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। लोग, कश्मीर के लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे। कश्मीर के लोग भी देखना, क्योंकि जिस प्रकार मोदी साहब ने काम किया है, आप क्या समझते हो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया होगा क्या? इतने प्रचंड बहुमत में यकीनन किया होगा। और खासकर जो हमारी मुस्लिम समाज की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने तो खूब वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए तो वो बीच में एक हिजाब कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई थी जनाब, कर्नाटका में कोविड के। आप ये कह रहे हैं कश्मीर में आपको वोट पड़ेगा? यस, देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, कर्नाटक के एक किसी स्कूल में वो हिजाब कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। कोरोना लॉकडाउन है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, वो स्कूल में बच्चे कैसे पहुंच गए? तो एक ड्रामेटिक तरीके से एक फिल्म बनाई गई। और जो हमारे वो जो है हैदराबादी भाईजान, ये उनका काम था। उन्होंने ये सारा प्रपंच किया कि यूपी में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, वो वोट डाइवर्ट करने के लिए हैदराबादी चाचा ओवैसी ने ये सारा षड्यंत्र किया था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया। इसी प्रकार जम्मू संभाग के साथ साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये तो है ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, बेस्टन और प्रजा परिषद से लेके आज तक। लेकिन रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, और इसके साथ साथ अगर आप चले जाएंगे कश्मीर घाटी में, उत्तरी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मुझे बड़े टॉप के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रविंदर जी, एक चीज और मुझे आप एक चीज और बताइए कि कश्मीर घाटी के जो आपके विपक्षी दल हैं वो आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये हमसे मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अलग अलग एजेंसीज का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी के लीडरों को भगा रहे हैं। किसी को कह रहे हैं अपनी पार्टी ज्वाइन करो, किसी को कह रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो, और ये कहते हैं कि ये सब आप कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा पीपल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो या दूसरे की ज्वाइन करो? मैं तो पीपल कॉन्फ्रेंस के खींच खींच के बीजेपी में ला रहा हूं। वो कह रहे हैं आप कह रहे हो ये सब आप षड्यंत्र सारे आप रहे हैं। वो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जब अपना घर नहीं संभाल सकते और उनके लोग अपनी उनकी राजनीतिक पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। उनको आप कुछ नहीं करना है, आप कुछ भी नहीं। मैं स्वागत कर रहा हूं दिल खोल के, जो भी बिल्कुल। और आगे देखो और भी बड़े आने वाले हैं। तो आप मतलब आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो विपक्ष में कौन लड़ेगा? आप सारे पार्टियों के लीडर अगर आप अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं तो चाहता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी मैं बीजेपी में ज्वाइन कर लूं, मेरा इतना बड़ा दिल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी ज्वाइन कर, अगर वो मन बनाते हैं, अगर वो मन बनाते हैं। आपने कहा कि कोई भी आता है तो पार्टी के साथ जो लंबे समय से, लेकिन जो पार्टी के साथ एक लंबे समय से लोग चल रहे हैं उनका क्या होगा फिर? अब लोग तो कह रहे हैं बाहरी लोगों को आपने लाया, उनको आप मैंडेट देने जा रहे हो। जो लोग, बाहरी नहीं होता जनाब, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे परिवार का हिस्सा होता है वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर कोई घर में, जैसे किसी परिवार में शादी होती है तो घर में बहू आती है, तो आखिर उसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना, तब उसको अपने परिवार का हिस्सा दिल से मानना पड़ेगा ना, तो जाके परिवार ठीक से चलेगा, तो परिवार बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, परिवार का मान सम्मान, इज्जत होगी। इसीलिए जनाब, आज जम्मू कश्मीर के जब चारों दिशाओं से जनता भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो नेता वहां रह के क्या करेंगे? फिर नेताओं को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाना ठीक है। आप कश्मीर में जाओ, आप कुपवाड़ा जाओ, टंगधार जाओ, आप करना जाओ, उड़ी जाएं, बारामूला जाएं, यहां तक कि आप अनंतनाग, पुलवामा और शोपियान जैसे एरिया में जाएं, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के पार्टियों के नेता रैलियां नहीं कर सकते। वहां मैं धूम धड़ल्ले से रैलियां करता हूं। कहते हैं कि वो कहते हैं वो हम इसलिए नहीं रैली कर पाते हैं क्योंकि ना तो उनको सुरक्षा मिलती है, और जब भी वो रैली करने के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर क्या कहते हैं किसी न किसी तरीके से रोकथाम लगाई। ये सब बहानेबाजी है। सारी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है, गरीब लोगों के जो किसान हैं उनके खाते में 6-6 हजार साल का, यहां के गरीब और जो वंचित बुजुर्ग हैं
उनके खाते में हर महीने हजार हजार रुपए की पेंशन, जो आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख रुपया हेल्थ, अगर किसी ने अपना इलाज कराना है हॉस्पिटल में तो एक कार्ड से एक साल में 5 लाख। कोरोना काल में फ्री राशन घर घर, फ्री वैक्सीनेशन। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे लोग जो वहां की सरकारें अपने लोगों को फ्री वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, मोदी जी ने 3-3 डोजें लगाई हैं और बूस्टर डोज भी तीसरी चल रही है। कोरोना से मोदी साहब ने बचाया है। गांव गांव में गरीब लोगों के पक्के मकान जो बन रहे हैं, जो PMAY के मकान बन रहे हैं। गांव गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी साहब ने किया। जो गांव गांव के अंदर आज बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो रिंग रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब तो मोदी सरकार की देन है जनाब। आज पहली बार यहां गुज्जर और बकरवालों को, गद्दी सिपियों को पहली बार 70 वर्षों में उनके अधिकार उनको मिले हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिपियों को मिली है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके काला कानून NC कांग्रेस PDP ने गुजर बकरवालों के खिलाफ लाया था। उनकी नौकरियां यहां बंद कर दी गई थी, गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी लोगों की जम्मू कश्मीर में। वो मोदी साहब ने काला कानून खत्म कर दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मोदी साहब ने यहां लागू किया। ये NC कांग्रेस और PDP तो 70 सालों में कर सकती थी, हमने किया। पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र पहली बार 70 सालों में अगर किसी ने किया तो लाल किले से मोदी साहब ने किया, और 24 अक्टूबर को अमित शाह साहब ने यहां किया। OBC कैटेगरी के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग तो सोचते थे सिर्फ हिंदू समाज के कुछ लोग OBC हैं। कश्मीर के अंदर हर चौथा हमारा मुसलमान भाई बहन OBC है जनाब। सबको इनके अधिकार मिलेंगे। OBC कैटेगरी को 70 साल यहां लागू ही नहीं होने दिया। क्यों? मैं तो सवाल पूछूंगा ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब से, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से। आजाद साहब को लेकर तो कहा जा रहा है कि वो तो आपके ही आदमी है, कहते वो कह रहे हैं वो तो आप ही के आदमी है, कहते एडवांस पार्टी में उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को भेजा। आप देखिए, बात यह है कि चूंकि आप सारी जनता इधर की ओर आ रही है तो नेता वहां क्या करेंगे? तो नेता भी आ रहे हैं तो आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात पक्की है, जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी की सरकार बना। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में 50 के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम यहां जीतेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करेंगे। जो जो मोदी साहब की योजनाएं हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई किसी किस्म का माफिया, गुंडागर्दी आपको नजर नहीं आएगी। ईमानदारी से लोगों के साथ इंसाफ होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, अब हमारा अगला निशाना जम्मू कश्मीर है। हम तो चाहते हैं कि यहां जल्द से जल्द चुनाव हो और एक बार चुनी हुई सरकार आए, और यकीनन वो चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने सुना, इनका दावा यह है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, यहां पर भी प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।